Good morning students, welcome back to my new video. In today's video you will learn about modals. Now let's begin our class. Chapter 9 Modals. Modals are auxiliary verbs that do not have all the three forms. They are used along with the main verbs and add a different meaning to them. It means modals एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं. मॉडल्स का मतलब ये नहीं होता है कि मॉडल्स वर्ब होते हैं. नो, मॉडल्स आर जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब विच यू यूज विथ मेन वर्ब. इट मीन्स मॉडल्स हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं सेंटेंस में. द मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, कुड, वुड, शुड, ought to, will, shall, may, might, must, dare, used to, have to and need. So now students, first we will learn how to use can and could modal in a sentence. Can is used to tell ability, capacity, power, permission. कैन मॉडल हम यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी को बताने के लिए. इट मीन्स अपनी योग्यता को बताने के लिए. कैपेसिटी मीन्स क्षमता, पावर मीन्स शक्ति, एंड परमिशन, यू ऑल नो व्हाट इज परमिशन. एग्जाम्पल, यू कैन स्विम. एबिलिटी, सो हियर कैन रिफ्लेक्ट्स योर एबिलिटी, मीन्स आपकी योग्यता बताई जा रही है यहाँ पे कि हाँ आप स्विम कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव. Here, this sentence tells about power कि हाँ प्रिंसिपल के पास पावर है, वो आपको लीव ग्रांट कर सकते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड योर टीचर. सो हियर कैन इज यूज इन अ फॉर्म ऑफ कैपेसिटी कि क्या आप टीचर को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर. सो नाउ हियर यू कैन गिविंग, हियर यू आर गिविंग समवन परमिशन दैट येस यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर. कुड, कैन पास्ट फॉर्म इज कुड. सो कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड. कुड भी हम यूज़ करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, पावर, कैपेसिटी एंड परमिशन बताने के लिए. एग्जाम्पल, यू कुड स्विम. द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव. कुड यू अंडरस्टैंड योर टीचर. यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर. सो कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट फॉर्म में. Now students, moving to second model, that is will and would. How to use will and would model in a sentence. Will used to tell willingness, promise, determination, intention. It means will बताता है जब हम किसी को कोई promise करते हैं या कोई determination या कोई हमारी intention रहती है, then हम will use करते हैं. For example, you will read a novel. So you are giving someone that you will read a novel. She will sing a song. They will play a match. We will help you. Would. Past form of will is would. So past form will का would होता है. He wrote me that he would come here soon. उसने मुझे लिखा था कि वो यहाँ आएगा बहुत जल्द. सो ये पास्ट के बारे में बात हो रही है. सो पास्ट में हम वुड यूज़ करेंगे, विल यूज़ नहीं करेंगे. विल हम अपने प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. द प्रॉब्लम वॉज हाउ ही वुड रीच देयर. सो हियर द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, सो यू विल यूज़ वुड. नाउ मूविंग टू शैल and should. Are used to ask for advice, offer something, suggest something, command, promise and certainty. It means shall हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं, किसी से जब हम कुछ पूछते हैं, जब हम किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, या फिर हम जब किसी से कुछ सजेशन लेते हैं, या हम किसी को जब कोई कमांड देते हैं, या किसी से प्रॉमिस लेते हैं, या कोई इवेंट है या कोई सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं जो सर्टेन नहीं है. इट मीन्स ऐसा हो भी सकता है एंड ऐसा नहीं भी हो सकता है. सो
सिचुएशन सर्टेन नहीं है। एग्जाम्पल, यू शैल नॉट डू इट अगेन मीन्स आपको चाहिए कि आप ये दोबारा ना करें। He shall get a bicycle. So here it is not certain that he will get a bicycle or not. Shall I help you with that heavy bag? So here you are asking someone that shall I help you with the heavy bag? Should. Should is used in case of advice and suggestion. So if you want to give someone advice, then you use should or in case of suggestion. Example, the rich should help the poor. It means जो अमीर होते हैं उनको पुअर की हेल्प करनी चाहिए। सो यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है, सो यू आर यूजिंग शुड। एवरीवन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, सबको चाहिए कि वो अपने पापा मम्मी लोग की रिस्पेक्ट करे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। सो हियर शुड आपको ये सजेशन दिया जा रहा है, आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि हाँ आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। नाउ मूविंग टू ओथ टू। ओथ टू का मतलब होता है चाहिए। यूज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग सजेशन एंड इट टॉक्स अबाउट समवन्स ड्यूटी। इट मीन्स ओथ टू हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को सजेशन देते हैं, बहुत स्ट्रांगली जो सजेशन देते हैं। एंड ओथ टू हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी की ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी के ड्यूटी के बारे में बताना चाहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये ड्यूटी करनी है। सो हम ओथ टू यूज़ करते हैं। वी ओथ टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनको ओबे करें। यू ओथ टू बी अ गुड स्टूडेंट। आपको चाहिए कि आप गुड स्टूडेंट बने। वी ओथ नॉट टू चीट एनीवन। हमें चाहिए कि हम किसी को चीट ना करें। आवर टीम ओथ टू विन द मैच। हमें चाहिए कि हमारी टीम मैच विन करे। मस्ट। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। We must love our motherland. You must not play in sunlight. It means must हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी ड्यूटी एंड किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बताना चाहते हैं, देन हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, वी मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली मीन्स हमें डेली इस मेडिसिन को लेनी चाहिए। वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। हमें चाहिए कि हम अपनी मदरलैंड को प्यार करें। वी मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट। हमें सन में नहीं खेलना चाहिए। नाउ कमिंग टू मस्ट नॉट। मस्टंट। मस्ट नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन एक्सेट्रा इन द नेगेटिव सेंस। इट इज़ द नेगेटिव ऑफ मस्ट। सो मस्ट का नेगेटिव है मस्ट नॉट। Example, you must not go close to the cage of the tiger. आपको नहीं चाहिए कि आप टाइगर के केज के पास जाएं। You must not make a noise here. आपको नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे शोर करें। Dare. It is used as a transitive verb and means to challenge. It means डेयर हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके साथ हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इट मीन्स वर्ब के साथ हमारा एक ऑब्जेक्ट भी होगा। एंड डेयर मॉडर्न हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को कोई चैलेंज देते हैं कि हाँ आप ये करिए, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आप ये करिए। सो यू आर गिविंग समवन अ चैलेंज। इन दैट केस यू यूज़ डेयर मॉडल। एग्जाम्पल, who dare to oppose me? We dare not go there. Dare not. It is negative of dare. So dare का negative है dare not. Example, she dare not touch my
books. Rahul dare not complain against me to the teacher. Now coming to used to. How to use to in a model, in a form of model. It is used to express frequently doing or happening of some event etc. It means used to हम मॉडल तब यूज़ करते हैं जो इंसिडेंट और जो इवेंट जो पहले हो चुका है या फिर जो फ्रिक्वेंटली होते आ रहा है, मीन्स ऐसे इवेंट जो पहले आपके पास में हो चुके हैं या फिर ऐसी सिचुएशन या ऐसे इवेंट जो अभी भी आपके साथ हो रही है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, यूज टू मॉडल यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू द थिएटर एवरी सैटरडे. सो एवरी सैटरडे में जाया करता था थिएटर. देयर वॉज अ टाइम वेन ही यूज टू टेल लाई आफ्टर लाई. एक ऐसा भी टाइम था जब ये हमेशा लाई पे लाई मीन्स झूठ पे झूठ बोलता था. सो हियर यूज टू यू आर यूजिंग एज अ मॉडल. Now students, your homework for today is to write all the exercises from chapter number 9 models in your fair grammar copy. The exercises are given on page number 52, 53 and 54. All of you please do your homework and don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.